दोस्तों आज मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसे सफर पे जो आज से 50,000 साल पुराने एक किले के बारे में है। अब ये किला क्या है? किले का सुन के आपके जहन में आ रहा होगा कि बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत ही हसीन है और बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपको लेके चलूंगा आज के वीलॉग में आइस एज के 50,000 साल पुराने एक नेचुरल स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि बना कुछ इस तरह से है कि उस वक्त के लोगों की ना सिर्फ हिफाजत करता था एक फसील के तौर पे कि चारों तरफ एक फोर्ट बना हुआ है और लोग अपने नीचे रहने वाली सिविलाइजेशन की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि एक सबसे बड़ा 50,000 साल पुराना वाटरफॉल भी था। तो ये वीलॉग जो है वो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो आइए वीलॉग का स्टार्ट करते हैं। सफ़र की शुरुआत होती है मीटअप पॉइंट पे, जो मेरे घर से चंद ही मिनट के फासले पे मौजूद था। बस बिल्कुल टाइम पे हमें पिक करने आ गई थी। बस में बैठ के हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया मेलहम कोव की तरफ, जो कि यॉर्कशायर में मौजूद एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और साथ ही साथ इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है। मेलहम कोव के बारे में डिटेल में हम आगे चल के बात करेंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद रैमलिंग ग्रुप के दोस्तों से मिल रहा था, तो काफ़ी एक्साइटेड भी था। बस एक एक करके मुख्तलिफ रूट से लोगों को पिक करती रही और आगे अपने सफ़र की तरफ चलती रही। आज मैंने अपने साथ एक न्यू नॉवेल भी ले लिया था, जो कि था मर्डर ऑन द लिंक्स, जो कि एक बेहतरीन थ्रिलर नॉवेल है और वक्त मिले तो आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा। जल्दी मोटरवे के ऊपर आ गए हम, और इंग्लैंड की मोटरवेज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही पुरसुकून होता है। ट्रैफिक बहुत आराम आराम से चल रहा होता है और साथ जो लैंडस्केप्स होते हैं उसकी वजह से आप कभी भी बोर नहीं होते। थोड़ी देर के बाद बस ने अपना पहला स्टॉप ले लिया सर्विस स्टेशन पे, जहाँ पर टॉयलेट्स और साथ खाने पीने के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स मौजूद थे। हमें गाइड ने टाइम दिया कि सिर्फ 10 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, तो जिसने टॉयलेट यूज़ करना है वो टॉयलेट यूज़ कर ले, जिसने कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खाना पीना है तो वो कुछ खाना पीना कर ले। अब यहाँ पे 10 मिनट का मतलब 10 मिनट ही होता है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट का मतलब ये है कि गाइड बेचारा जो है वो पूरी जगह पे घूमता रहेगा, लोगों के तरले मिन्नतें करता रहेगा कि प्लीज़ आ जाओ यार, और एक अलग ही अजीब सा माहौल बन जाएगा स्टॉप के ऊपर। यहाँ पे हर बंदा अपनी टाइम के हिसाब से वापस खुद ही आ जाता है, गाइड तो किसी के पीछे जाना ही नहीं पड़ता। थोड़ी देर में हम भी फ्री होके ताज़ा दम होके वापस आ गए ताकि सफ़र शुरू कर सके दोबारा। आमतौर पे इंग्लैंड के ट्रैक्स के दौरान एक चीज़ आपके जहन में मुस्तकिल चल रही होती है, और वो ये खौफ और डर होता है कि कहीं बारिश ना हो जाए। और अभी चारों तरफ से आते हुए बादलों को देखकर मैं यही दुआ कर रहा था कि बस बारिश ना हो। तकरीबन आधे घंटे की मजीद मुसाफत तय करने के बाद बस एक तंग सड़क पे आ चुकी थी। सड़क के एक तरफ खूबसूरत बने हुए घर और दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत काऊ फार्म्स और शीप फार्म्स थे, जो कि दिलकश नज़ारा पेश कर रहे थे। तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए अपने स्टार्टिंग पॉइंट गारग्रेव, जहां से मैं आगे मेलहम तक का सफ़र शुरू करने वाला था। सफ़र की शुरुआत में हमें एक कैनाल पे लोग बोट के सफ़र शुरू करने की तैयारी करते हुए नज़र आए, और ये भी लग रहा था कि शायद ये वापस आ गए। मुझे कोई श्योर नहीं है इस बारे में, लेकिन ये कैनाल का सफ़र बहुत मज़ेदार होता है। किसी दिन इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अच्छा, इस सफ़र की सबसे अच्छी बात यह है कि इस सफ़र में मेरे कुछ पुराने दोस्त जैसे डेविड और कैट भी साथ थे। तो जंगलों के बीच से होते हुए ओपन फील्ड्स में हम लोग आ गए और साथ बातें करते करते पता ही नहीं चला कि सफ़र कितना हो चुका है। जल्द ही मैंने गहरी काली घटा हमारी तरफ आते हुए देखी, जो कि लग रहा था कि हमारे इंतज़ार कर रही है। सफ़र बहुत ही हसीन था। सफ़र चलता चला जा रहा था और मुझे रास्ते में जगह जगह बहुत खूबसूरत गाय और बहुत खूबसूरत भेड़ जो हैं वो चारों तरफ भागते हुए नज़र आए। शायद गाय और बैल, इनके साथ हमारा रिश्ता पुराना है। बचपन से ही जब हम मलीर मंडी जाते थे विजिट करने के लिए, और वहाँ जाके गाय को देखते थे और वहाँ जाके बकरों को देखते थे मंडी के अंदर बकरीद के दिनों में, तो उनके साथ एक मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है वो एक अलग ही है। यहाँ पर भी मैंने कोशिश की कि मैं एक अरसे के बाद इतना करीब गाय और बैल के आया हूँ तो उनको ज़रूर प्यार करूँ और उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकूँ। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये क्योंकि ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, इन्होंने कभी इतना करीब इंसानों को देखा नहीं है, तो वो हमें देख के हमसे ज़्यादा वो डर रहे थे और हमें देख देख के हमसे दूर भागते चले जा रहे थे।
रास्ते में बातें करते करते शीप को देख के मैंने एक साथ चलते हुए दोस्त को कहा, वो देखो शीप्स। तो उसने मुझे फौरन टोका कि एक शीप हो या बहुत सारी शीप, उसको हम शीप ही कहते हैं। तो मुझे बचपन का सिंगुलर और प्लूरल वाला लेसन याद आ गया। चलते चलते बातें करते करते एहसास ही नहीं हुआ और हमने तकरीबन आधा सफ़र तय भी कर लिया। एक इंतहाई खूबसूरत लकड़ी का पुल क्रॉस करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक वक्फा लिया जाए, लंच भी कर लिया जाए, क्योंकि अब तक हम तकरीबन 8 किलोमीटर पैदल चल चुके थे और बहुत ही ज़ोरों की भूख भी लग चुकी थी। तो मैंने अपने घर से बना के लाया हुआ होममेड चीज़ ऑमलेट और मायो सैंडविच निकाला, जिसको इस हसीन नज़ारे के साथ खाने का लुत्फ़ ही अलग था। 15 मिनट के इस छोटे से वक्फे के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। बहते हुए झरने के साथ एक पतली सी पगडंडी पे हमारा ग्रुप चल रहा था और साथ ही हमें लीड कर रही थी गाय, जिनका एक पूरा झुंड हमारे आगे चल रहा था। हल्की हल्की सीटी मार मार के उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि थोड़ा सा हमें रास्ता दे दें ताकि हम आगे अपना सफ़र जारी रख सकें। एक डर भी साथ ही चला आ रहा था मेरे दिल में कि कहीं अगर इन्होंने पलट के हमारी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया तो ये हमें रोनते हुए आगे निकल जाएंगी। बचपन में एक बार मंडी में गाय के बीच से गुजरते हुए मुझे बड़ी ज़ोरदार लात पड़ गई थी, तो वो डर आज भी मेरे दिल में था। तो बहुत मोहतात होकर हम उनसे आगे चल रहे थे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम कदरे ऊंची जगह पर पहुंच गए, जहां पे बहुत सारी सफ़ेद गाय, जिनको हम अबलग कहते हैं, जिनके ऊपर काली धारियां होती हैं, वो खड़ी हुई खाना खाने में मसरूफ़ थी। हरी भरी घास पे ये खूबसूरत गाय, ऐसा लग रहा था किसी ने कैनवस के ऊपर बड़ी कमाल फनकारी के साथ एक पेंटिंग बना दी हो। बिलाखिर वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर बादल गरज नहीं रहे थे, बल्कि अचानक से आके बरसना शुरू हो गया। कराची की बादलों की तरह से नहीं कि जो सारा दिन बरसते नहीं है, सिर्फ गरजते रहते हैं। तूफानी बारिश शुरू होते ही हमने भाग भाग के एक दरख्त के नीचे पनाह लेने की कोशिश करना शुरू कर दी। जल्दी जल्दी अपनी वाटरप्रूफ जैकेट्स निकाली और उनको पहन के अपने आप को महफूज करने की कोशिश करना शुरू कर दी। बैग्स के ऊपर वाटरप्रूफ कवर चढ़ाने शुरू कर दिए और थोड़ी देर अपने आप को और अपनी बॉडी को रेडी करना शुरू किया ताकि हम दोबारा सफ़र शुरू कर सकें। बारिश की वजह से बेतहाशा कीचड़ भी हो गई थी और डर था कि कहीं कोई फिसल के गिर ना जाए। इसलिए अब सफ़र के दौरान सब बहुत ही एहतियात और मोहतात होकर चल रहे थे। दरख्तों की एहतियात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा लें कि हम दरख्तों के करीब इसलिए भी नहीं जा रहे थे क्योंकि हमें डर था कि दरख्तों के अक्सर औकात ऐसे बारिश के मनाजिर में गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है और हमने रास्तों में कई जगह पे गिरे हुए दरख्त भी देखे थे। तो इसलिए हमने कोशिश की कि ज़्यादा देर हम किसी दरख्त के नीचे पनाह ना लें। हमारे पूरे ग्रुप को थोड़ी देर के लिए इस दरख्त ने महफूज रखा था और आगे इस सफ़र के दौरान मैं यही सोच रहा था कि यार काश हम भी अपने शहर के अंदर दरख्तों को मज़ीद लगाएं, क्योंकि दरख्तों की अहमियत हर मौसम में होती है, चाहे वो धूप का मौसम हो, चाहे वो बारिश का मौसम हो। कोई 3 घंटे मुस्तकिल ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच चुके थे शहर के अंदर। ये शहर बहुत ही खूबसूरत था। घरों के सामने बहुत ही खूबसूरत सी फील्ड्स थीं और घर भी कदरे कुशादा थे। और मज़ीद आधे घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम मैलम जंक्शन पे पहुंच गए, जहां मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स थे, बार्स थे और टॉयलेट्स भी थे। एक छोटा सा टॉयलेट ब्रेक लेने के बाद हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया मैलहम कोव्स की तरफ, मगर अब की बार हम उसे दूर से देख सकते थे, तो आगे चलने की चाह बढ़ती चली जा रही थी। देखने में ये इंतहाई हसीन और खूबसूरत था। मैलम कोव असल में एक नेचुरल लाइमस्टोन फॉर्मेशन है। ये एक 260 फीट ऊंची और 980 फीट चौड़ी चट्टान है। यहाँ आके एहसास हुआ जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूँ। कहते हैं ये जगह लास्ट आइस एज के बाद बनी थी, जब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हुए थे और पानी ने लाइमस्टोन को ख़राब कर दिया था।
ये जगह सिर्फ जियोलॉजिकल ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकल भी है। मैलम कोव्स के करीब कुछ केव्स भी हैं जहाँ से पुराने इंसानों के आसार मिलते हैं और कहते हैं कि ये जगह आज से 50,000 साल पहले एक फोर्ट के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। मतलब कि दिफाई अंदाज में ये जगह बनी हुई है कुदरती तौर पे। तो यहाँ पर नीचे सिविलाइजेशन थी और ऊपर शायद वॉच टावर से और लोग जो कि मुहाफिज के तौर पे वहाँ ड्यूटी देते थे। मैलम कोव के ऊपर मुझे कुछ मनचले नौजवान माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए भी नजर आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला काम है। अपनी ज़िंदगी को एक रस्सी के भरोसे पर लटका लेना या तो शायद बहुत ही बहादुरी का काम है या शायद बहुत ही बेवकूफ़ी का। बिलाखिर मैलम कोव का ये सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। मैलम कोव्स देखने के बाद हमने वापस सफ़र शुरू किया उसी जंक्शन की तरफ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। यहाँ पर मैंने एक रेस्टोरेंट जो कि एक बेकरी कैफ़े टाइप का था उसका इंतखाब किया और अपने आप को इस भरपूर ट्रैक करने के बाद एक छोटी सी बेहतरीन ट्रीट दी और मैंने एक अपनी पसंदीदा कैपेचिनो कॉफ़ी, क्रिस्प और साथ सबसे फेवरेट चॉकलेट फज केक एंजॉय किया। फिर हम जाके अपनी बस में वापस बैठे। बस में बैठने से पहले मैंने एक आखिरी स्टॉप लिया मैलम विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए इन्होंने बेतहाशा रीडिंग लिटरेचर फ्री मुयसर किया हुआ था और जगह जगह मैलम और यॉर्कशायर की हिस्ट्री और ट्रैक्स के बारे में तफसीलात लिखी हुई थी, मैप्स दिए हुए थे और वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे जो लोगों को गाइड कर रहे थे। बस में बैठ के वापसी में मैं यही सोचता हुआ वापस आ रहा था कि अगर हम भी अपने मुल्क के अंदर इस तरह की कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, इस तरह के इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाएं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। तो जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है सिंध से, यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं जो कि यूनेस्को लिस्टेड भी हैं। कुछ इंफॉर्मेशन सेंटर्स और कुछ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हम इस जगह को मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सफ़र था हमारा मैलम कोव्स का, जो कि यॉर्कशायर के अंदर मौजूद है। तो अगर आप लोगों ने इस सफ़र को एंजॉय किया है तो जब भी यूके आए तो इस ट्रिप और इस ट्रैक के ऊपर ज़रूर आए, लेकिन अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार करके आए। हमारी ऐसी ही आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।